के चैप्टर 1 हम समझ रहे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया का 1.4.3 का वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण? जब किसी वस्तु पर, हमने ये तो लास्ट वीडियोज में समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। दो हथेलियों को रगड़ने पर उनमें उत्पन्न आवेश उसको वैद्युत आवेश कहते हैं। अब हम इसमें समझेंगे कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। अब प्रॉपर्टीज आ गई, वैद्युत आवेश से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किन किन प्रॉपर्टियों को एडजस्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश, वो हम देखते हैं। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण किसी वस्तु में उत्पन्न आवेश या किसी निकाय में उत्पन्न आवेश, किसी पिंड में उत्पन्न आवेश जिसको मैं कैपिटल Q से डिनोट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था इस निकाय पर मैनी टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड मैनी टाइप ऑफ नेगेटिव चार्जेस उत्पन्न हो सकते हैं, और इस निकाय का, इस वस्तु का टोटल चार्जेस, नेट चार्जेस, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। जो नेट चार्जेस हमने निकाला था Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस डॉट 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 Qn तक, उस फॉर्मूले के यूज से हम इस निकाय का टोटल चार्जेस, नेट चार्जेस निकाल सकते हैं। तो ये नेट चार्जेस क्या निकले हैं, कैपिटल Q को मैंने इससे डिनोट कर दिया। इस निकाय का कुल आवेश या इस निकाय में उत्पन्न नेट चार्ज, उत्पन्न आवेश Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। जो दो प्रकार के आवेश मैंने आपको बताए कि एक पॉजिटिव चार्जेस पिछले वीडियोज में और एक नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, P प्लस प्रोटॉन, ये धनात्मक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस, ऋणात्मक आवेश। किसी निकाय में उत्पन्न कुल आवेश इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हुए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्णांकी गुणज होता है, पूर्णांकी गुणज होता है, यानी कि Q इक्वल टू E एंड Q इक्वल टू P, इसका पूर्णांकी गुणज। पूर्णांक क्यों हो गया, क्योंकि प्रोटॉन है तो कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन या दो प्रोटॉन या तीन प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन उत्पन्न हुए आवेश। इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, या तीन इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, Q इक्वल टू N इंटू E। और Q आवेश को किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था, वो इसकी यूनिट क्या है, कूलम। इसकी यूनिट हो गई कूलम। तो Q इक्वल टू N इंटू E, ये फॉर्मूला बन गया किसी भी वस्तु पर नेट आवेश या किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश निकालने के लिए। ये फॉर्मूला बना, फर्स्ट फॉर्मूला बन गया आपका Q इक्वल टू N इंटू E, और सेकेंड फॉर्मूला बन गया आपका Q इक्वल टू N इंटू P। N इंटू P मतलब प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
तो n इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव, n इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव और अथवा नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, पूर्णांक, उसकी नंबर, उसकी संख्या, उसका नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है। तो Q इक्वल टू एन इंटू ई, ये फॉर्मूला, ये बुक में दिया होगा, ये वाला फॉर्मूला Q इक्वल टू एन इंटू ई। ये क्यों नहीं हो सकता एन इंटू पी, ये बुक में नहीं दिया है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, Q इक्वल टू एन इंटू पी भी है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एक एक, तो आप बुक्स में भी कुछ जो रॉन्ग है उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू एन इंटू ई और Q इक्वल टू एन इंटू पी। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है, आवेश का परिमाण, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लास्ट वीडियो में बताया था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवेश की यूनिट है, चार्ज की यूनिट जो है, जिसको यूनिट मात्रक इकाई वो कूलम है। ऐसे ही प्रोटॉन की भी यही होता है सेम, बस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम तो है, बट ये किस में है, ये माइनस में है, और ये प्लस में है और ये माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है या दो प्रोटॉन है, तो उनके लिए आगे वो उसको हम एन कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना। एक फॉर्मूला और मैंने कहा था Q इक्वल टू एन इंटू ई, बुक में यही था, लेकिन मैंने कहा एक फॉर्मूला ये भी बनेगा Q इक्वल टू एन इंटू पी। अब हम इसमें एक संबंधित कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हुआ तो उस वस्तु का नेट आवेश, कुल आवेश कितना होगा। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर कितने आवेश उत्पन्न हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वस्तु का टोटल चार्जेस Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैपिटल Q निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था कि Q इक्वल टू एन इंटू ई। Q इक्वल टू एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी चार्ज की, कितनी इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और माइनस टू इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हुआ है। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो Q इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो 1.6 में, तो क्या हुआ, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 हो गया, और क्या होगा 10 से 8 टू जा 16, 5 टू जा 10, 8 टू जा 16 अपॉन 5, 16 अपॉन 5 कितना हुआ, 5 का डिवाइड होकर इसमें 16 में, तो कितना आया 5 3 जा 15, 1.0, 5 टू जा 10, मैथमेटिक्स 3.2।
या 2 का मल्टीप्लाई 1.6 में किया तो कितना आया 3.2। डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। 3.2 ये कितना हो गया 3.2। तो Q इक्वल टू कितना आया 3.2। 3.2 के 2 इंटू 1.6 किया तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और किसमें नेट आवेश किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि मैंने बोला -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन क्या है मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का परिमाण क्या है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसलिए तो नेट जो चार्ज हो गया -3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कॉम्पिटिशन में ये सब ऑप्शन होते हैं, प्लस का भी होगा, यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। किस पे लगा देंगे Q इक्वल टू निकल तो आया 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 पर ही राइट कर दिया प्लस वाले पे, जबकि ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए तो माइनस साइन आएगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पूरे कंसंट्रेशन से मेरी समझिए, पूरे कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन देखिए, और छोटी छोटी मिस्टेक माइनस प्लस की नहीं करना है हमको। तो ये -3.2 10 टू माइनस 19 कूलम इसका आंसर। कुल चार्जेस, टोटल चार्जेस वस्तु में जो उत्पन्न होगा उसका आंसर ये। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण बड़ा है थोड़ा, तो उसको मैं 2 से 3 वीडियो में समाप्त करूंगा उसको मैं, जिससे पूरा आराम से हमको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा, और आगे भी माइक्रो कूलम, थोड़ा यूनिट के बारे में भी आपको बताऊंगा। कूलम है, फिर माइक्रो कूलम कितना हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन डिटेल्स में चर्चा करेंगे, समझेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।